वट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, दाम्पत्य सुख और संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार कर बरगद वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करती हैं और कच्चा धागा लपेटकर व्रत करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सती सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने तप और संकल्प के बल पर यमराज से अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवन दिलाया था। तभी से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा सौभाग्यवती महिलाओं के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। बिहार के जहानाबाद जिले में वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधान और 16 श्रृंगार कर शहर के विभिन्न वट वृक्षों के नीचे एकत्र हुईं। मनोकामना देवी शिव मंदिर, एरोड्रम रोड, काको मोड़ और लाल मंदिर जैसे स्थानों पर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर रक्षा सूत्र बांधा और सावित्री सत्यवान की कथा सुनकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। आज वट सावित्री व्रत है। इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र बढ़ती है। इस व्रत को माता सती सावित्री ने की थी। अपने पति को यमराज से भी वापस ले आई थी मृत्यु के बाद भी। उसी दिन से इस व्रत का प्रथा चलती आ रही है। इसीलिए हम लोग सारे सुहागनें इस व्रत को 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं। हम व्रत वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं, फेरी लोग देते हैं, यथाशक्ति ब्राह्मण को दान पुण्य करते हैं और उसके बाद जो भी श्रद्धापूर्वक नीमक अन्न नहीं खाते हैं, फल फूल खा के रह के दूसरा दिन पारण करते हैं। वहीं वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के प्रखंड परिसर सहित अन्य क्षेत्रों में भी वट सावित्री पूजा पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। वट वृक्ष के नीचे महिलाएं एकत्रित हुईं, कच्चे धागे से वृक्ष की परिक्रमा की और मनौती मांगी। धार्मिक विधि विधान के साथ पूजा के बाद महिलाओं ने आपस में व्रत कथा साझा की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना रहा। शेखपुरा जिले में भी वट सावित्री व्रत बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बरबीघा, छिवाड़ा, अरियरी सहित ग्रामीण इलाकों में महिलाएं व्रत रखकर सुबह से ही वट वृक्षों के नीचे पूजा करती नजर आईं। हाथों में पूजा की थाली और माथे पर बिंदी लगाए सुहागिनों ने व्रत की परंपरा को जीवंत कर दिया। जिला प्रशासन ने साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था कर लोगों को सुगमता प्रदान की। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में भी वट सावित्री को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। आजमनगर प्रखंड सहित आसपास के तमाम क्षेत्रों में भी व्रत को लेकर उत्साह का माहौल रहा। बड़ी संख्या में महिलाएं वट वृक्ष के नीचे एकत्र होकर पूजा में लीन रहीं। रंग बिरंगे परिधान और 16 श्रृंगार में सजी इन महिलाओं ने सावित्री की भक्ति भावना से प्रेरित होकर पूजा की और अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति की कामना की। श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए मंत्रोच्चार गूंजता रहा। ये वट सावित्री का पूजा आज पति की लंबी आयु के लिए प्रत्येक महिला करती है और इसका विधि विधान है कि आज सुबह से हम लोग अन्न जल का त्याग किए हुए हैं और बर के जड़ के नीचे हम लोग बसिया जल ढालते हैं और पान सुपारी पान प्रसादी लेकर के पूजा करते हैं। इसकी मान्यता यही है कि जो सावित्री जो अपनी पति की जो यमराज उनके पति की आयु को छीन करके लेके चले गए थे, तो वो अपनी पति की आयु के लिए यमराज से लड़ गई थी। तो इतनी शक्ति थी माता सावित्री में, इसीलिए हम लोग उनको ध्यान मग्न करते हुए, उनको आराध्य करते हुए हम लोग बरगाछ के नीचे पूजा कर रहे हैं। जहानाबाद से पवन कुमार, वैशाली से मृत्युंजय कुमार, शेखपुरा से धर्मेंद्र कुमार के साथ जय प्रकाश भगत, न्यूज लाइव, पटना।